Now I'm going to teach you chapter 3rd, variations in climates. Learning objectives are the factors that influence climate, distance from the equator or latitudes, the frigid and temperature zones, altitudes, distance from the sea, directions of winds, rains and humidity, oceans currents. Our Earth is surrounded by a layer of air known as atmosphere. Weather is the condition of the atmosphere of a place at a short period of time. It can change dramatically from day to day. Our Earth is surrounded by layer of air. आप सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक प्रकार की एयर की लेयर से घिरी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की वेदर जो होता है किसी भी प्लेस का वो उस एटमॉस्फेयर के कंडीशन पे होता है ऑफ अ प्लेस एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि किसी भी प्लेस पे एक शॉर्ट टाइम के लिए रहता है. इट कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. इनफैक्ट ये डे टू डे के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है. Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Climate keeps on changing. It does not remain constant at all places. The climate of a place tells us about the seasons at that place. The change is seasons affects our daily life. If it affects the plants and animals as well as people, their food and clothes. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस. क्लाइमेट जो होता है किसी भी प्लेस पे वहां का जो एक वेदर कंडीशन होती है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होती है. क्लाइमेट कीप्स ऑन चेंजिंग. क्लाइमेट भी चेंज होता है. इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस. हर जगह पे ये एक तरह का क्लाइमेट नहीं रहता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टेल्स अस अबाउट द सीजन ऑफ दैट प्लेस. जो क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का वो हमें उस प्लेस के सीजन के बारे में बताता है. द चेंज इन सीजन अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. जो सीजन होता है वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है. इट अफेक्ट्स द प्लांट एनिमल्स एज वेल एज पीपल दियर फूड एंड क्लॉथ्स. वो हमारे प्लांट्स एनिमल्स इनफैक्ट लोगों को भी अफेक्ट करता है. उनके खाने को भी, उनके कपड़े पहनने, उनके कपड़ों को भी अफेक्ट करता है. फैक्टर्स दैट influence climate. The climate of a region is directly depends on the temperature of the day and night of that place. Temperature is the degree of hotness or coldness of the air. The sun is the supreme source of heat. It gives off the same amount of heat everywhere, but all the parts of our earth do not receive the same amount of heat at all times. This distribution of heat is affected due to many reasons. Some of the factors which influence climate आर एज फॉलोज. फैक्टर्स द इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. देखिए इन्फ्लुएंस क्लाइमेटिंग के भी फैक्टर्स होते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द डे. जब किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो डायरेक्टली वहाँ के उस डे के टेम्परेचर पे डिपेंड होता है और वहाँ की नाइट्स पे, डे और नाइट्स पे, किसी भी जगह के डे और नाइट्स के टेम्परेचर पे डिपेंड होता है उस रीजन का क्लाइमेट. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस और द एयर. टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी रीजन के गर्म होने का डिग्री, हॉटनेस और कोल्डनेस, हवा के हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री का होता है. द सन इज द सुप्रीम सोर्स. सन जो होता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है हीट का. इट गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एवरीवेयर. ये तो हर जगह पर अपनी हीट सेम ही देता है. बट ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ द हीट. सन भले ही अपनी हीट सेम देता है हर प्लेस पे, लेकिन क्या अर्थ पे हम ये हीट सेम पा सकते हैं हर सभी टाइम पे? नहीं पा सकते. दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इज अफेक्टेड ड्यू टू मैनी रीजन. ये जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के डिग्री में वहाँ का हीटनेस, तो ये वहाँ के हीटनेस को अफेक्ट करता है. काफी सारे रीजन होते हैं इसके. सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. और कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. Distance from the equator or latitudes. We have read in the first chapter that the equator is an imaginary line that encircle the earth in the middle. It divides the earth in two equal halves. It has equal distance from the two poles. It is closest to the sun as this part of the earth bulge on out of the most. The rays of the sun falls vertically near the equator and slanting at those places which are
far away from the equator. This direct heat makes the area near the equator hottest almost throughout the year. As we move away from the equator, the sun rays spread over a larger area, thus this region has lower temperature. As the distance from the equator increases, the temperature decreases and makes the area cooler. On the basis of the heat received on the earth from the sun, we can divide the earth into three zones. देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द एक इसमें से फैक्टर होता है कि आपका लैटिट्यूड या इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है. वी हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इक्वेटर पे जो एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है एनसर्कल द अर्थ इन द मिडल, अर्थ के बीच में होती है वो इमेजिनरी लाइन, इट डिवाइड्स द अर्थ टू इक्वल हाफ्स, वो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. इट हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू पोल्स, ये मैंने आपको कल बताया था फर्स्ट चैप्टर में. नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो इक्वल पोल्स में ये अर्थ को डिवाइड करती है इमेजिनरी लाइन. इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, ये जो लाइन होती है क्लोजेस्ट सन के बहुत ही क्लोजेस्ट होती है. एज दिस पार्ट ऑफ द अर्थ वाज ऑल्सो गर्म होता है. द रेज ऑफ द सन फ्लाल वर्टिकली नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाले एरिया पे जो सन रेजेस होती है वो वर्टिकली आती हैं. एंड द स्लांटिंग एट दोज प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और जो एरिया इक्वेटर से दूर होते जाते हैं वहां पे सन रेजेस स्लांटिंग जाती हैं, डायरेक्टली नहीं जाती हैं. दिस डायरेक्ट हीट मेक्स द एरिया नियर द इक्वेटर हॉटेस्ट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. तो इस तरीके से इक्वेटर के पास के जो हमारे एरिया होते हैं वो पूरे साल डायरेक्टली गर्म होते हैं क्योंकि वहां पे सन की रेजेस डायरेक्टली आती हैं. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं द सन रेजेस स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, तो जो सन रेजेस होती हैं वो एक लार्जर एरिया को कवर करती हैं. दस दिस रीजन हैज लोअर टेम्परेचर, तो वहां वहां पे जैसे जैसे स्लैंटिंग होता है वहां वहां पे वहां का उस रीजन का टेम्परेचर लोअर होता जाता है. एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज इंक्रीजेस, जैसे ही एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, जैसे ही इक्वेटर के पास का डिस्टेंस हमारा बढ़ता है द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है एंड मेक्स द एरिया कूलर, तो वहां का एरिया कूल हो जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ द हीट received on the earth from the sun, on the basis of the heat, तो heat के बेस पे received on the earth from the sun, तो अर्थ का जो एरिया होता है सन से वो हीट को रिसीव करता है. वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू थ्री जोन्स, तो हम इस तरीके के अर्थ को थ्री जोन कर सकते हैं. द टॉरिड जोन, the area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, is the hottest part of the earth. It is known as the torrid zone. Torrid means very hot. The sun shines directly above this region, so it is very hot throughout the year. This region has a tropical climate. Our country also has a tropical climate. सबसे पहले होता है हमारा टॉरिड जोन, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. मैंने आपको कल फर्स्ट चैप्टर में जोन्स बताई थी, उसमें आपको जो इमेजनरी लाइन थी उसके ऊपर मैंने नॉर्थ पोल में आपको टॉरिड जोन और नीचे आपको सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बताया था. तो अर्थ के जो ये दोनों एरिया होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ही हॉटेस्ट पार्ट होता है अर्थ का. इट इज नॉट, इसी इन पार्ट्स को हम टॉरिड जोन भी कहते हैं. टॉरिड मीन्स वेरी हॉट, टॉरिड का मतलब होता है बहुत ही गर्म. द सन साइंस डायरेक्टली अबाउट दिस रीजन, इसका मतलब है कि उस रीजन पे सन का डायरेक्टली पड़ना. सो इट इज वेरी हॉट थ्रू आउट द, इसलिए वो एरिया पूरे साल बहुत ही गर्म रहता है. दिस रीजन हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो वहां पे जो क्लाइमेट उस रीजन का जो क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल होगा. आवर कंट्री ऑल्सो हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो हमारा कंट्री भी ऐसी ही जगह पे है, ऐसी ही जोन में है, तो हम इसीलिए हमारे यहाँ भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. The frigate zone. As we move away from the equator towards the poles, there is a gradual decrease in temperature. The sun rays falls on the earth in a slanting way, so the climate remains cold in these regions. In winters, sometimes the sun is not visible. Here, these regions are called the cold or frigate zones. The areas between the North Pole and Arctic Circle and the South Pole and the Antarctic Circle are known as the frigate zone. Okay, the frigate zone. As we know, as we move away from the equator towards the pole,
जब हम पोल्स से अपने जो पोल्स मैंने आपको बताए थे कल के मैप में, कल के ग्लोब में, तो जब हम उस पोल से हटते हैं, जैसे ही हम इक्वेटर से आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज टेम्परेचर, तो वहां से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। द सन रेजेस फॉल ऑन द अर्थ इन अ स्लांटिंग वे, और उस एरिया पे जो सन की रेजेस होती है वो स्लांटिंग वे में गिरती हैं, ना कि डायरेक्टली। सो द क्लाइमेट रीजन कोल्ड इन दिस रीजन, इसलिए वहां का एरिया जो है कोल्ड होता है, वहां का क्लाइमेट कोल्ड होता है। इन विंटर समटाइम्स, सर्दियों में अक्सर कभी कभी द सन इज नॉट विजिबल हेयर, कभी कभी तो सन सर्दियों में दिखाई भी नहीं देता। दिस रीजन इज आर कॉल्ड द कोल्ड और फ्रिगिड जोन। जो इस तरीके के रीजन होते हैं वो हमारे कोल्ड या फ्रिगिड जोन कहलाते हैं, जो ठंडे रहते हैं। द एरियाज बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल, जो भी एरिया नॉर्थ पोल यानी कि टॉप में नॉर्थ पोल और या आर्कटिक सर्कल में होते हैं वो, एंड साउथ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल, और जो नीचे साउथ पोल या अंटार्कटिक सर्कल के पास होते हैं, ऐसे एरिया को हम फ्रिगिड जोन्स कहते हैं। The temperate zone, the area between the torrid and the frigid zone, is called the temperate zone. The climate here is neither very hot nor very cold. The area in the northern hemisphere is called the north temperate zone, and the area in the southern hemisphere is called the south temperate zone. अब आपका टेम्परेट जोन आता है इसमें, द एरिया बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिगेट जोन, जो एरिया हमारे टॉरिड और फ्रिगेट जोन के बीच में है उस एरिया को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और जो टेम्परेट जोन का एरिया होता है, नेदर वेरी हॉट, वो एरिया बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म होगा ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। द एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड द नॉर्थ। तो जो भी हमारा टेम्परेट जोन का एरिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा वो नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाएगा, और जो साउथर्न हेमिस्फेयर में आएगा वो साउथ टेम्परेट जोन कहलाएगा। Thus, we can say that the distance of a place from the equator is an important factor which determines the climate of a region. The places which are near the equator have hot climate, while the places which are far have cold climate. Thus we can say the distance of a place, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इक्वेटर से किसी प्लेस की जितनी डिस्टेंस होगी तो वहां का जो रीजन होगा वो फैक्टर वहां के क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगा। ओके, द प्लेसेस विच आर नियर द इक्वेटर हैव हॉट क्लाइमेट, तो अभी समझ में आ गया कि इक्वेटर के पास वाले जो एरियाज होंगे वहां का क्लाइमेट हॉट होगा, बल्कि जो जबकि जो इक्वेटर के दूर वाले एरिया होंगे वहां का क्लाइमेट कोल्ड होगा। Altitude or height above the sea level. Another factor that affects climate is the altitude or height above the sea level. The higher we go, the colder it is. That is why the climate of the mountains and hills is cooler than that the plains. Even in summers, the hill stations like Shimla, Nainital, Darjeeling, Mussoorie have the cold and the pleasant climate. एटीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, एक फैक्टर ये भी होता है कि सी लेवल से जो हमारा हाइट है, एटीट्यूड है, वो कितना है। अंदर फैक्टर द इफेक्ट्स क्लाइमेट द हाइट, सी लेवल से हाइट का डिस्टेंस होना भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज, जितना हम ऊंचा जाते हैं उतना कोल्ड होते जाता है। दैट इज वाई द क्लाइमेट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ प्लेन्स। यही कारण होता है कि प्लेन्स के अकॉर्डिंग हमारे माउंटेन और हिल्स एरिया वहां का क्लाइमेट जो होता है वो कूल होता है। इवन इन समर्स, इनफैक्ट गर्मियों में भी द हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी, वहां पे मौसम ठंडा या बहुत ही सुहावना क्लाइमेट होता है। Distance from the sea. The climate of a coastal regions is affected by the sea. The places near the sea are neither they experience moderate climate. On the other hand, places far from the sea are hot in summer and cold in winter. For example, Mumbai is located near the sea coast. It is cooler in summer and warmer in winter. It has a moderate climate, while Delhi is far away from the sea and is very cold in winters and very hot in summer. The places far away from the sea coast have extreme climate. This is because the land becomes hot
quickly and cools down quickly, while where water becomes hot so slowly and cools down slowly. This affects the air of that place. As you know, hot air is lighter than the cold air. Therefore, warm air from the land rises and the cool air from the sea occupies its places. It makes the coastal area cool in summer. अब देखिए एक फैक्टर ये भी होता है जो हमारे किसी भी रीजन के या प्लेस के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, सी लेवल से डिस्टेंस का फैक्टर। द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन इफेक्टेड बाय द सी। जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वहाँ के सी की वजह से इफेक्टेड होता है। द प्लेसेस नियर द सी, जो सी के पास के एरिया होते हैं, समुद्र के पास के एरिया, तो ना ही वो बहुत गर्म होते हैं, ना ही वो बहुत ठंडे होते हैं। दे एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, वहां का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ प्लेसेस फ्रॉम द सी, जो एरिया सी से दूर है, हाँ, आर हॉट इन समर कोल्ड इन विंटर, वो एरिया जो एरिया समुद्र से दूर है वो गर्मियों में गर्म और ठंडियों में ठंडे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट। मुंबई जो है हमारा सी कोस्ट पे लोकेटेड है। इट्स कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर। उल्टा, वो समर में कूलर होता है और विंटर में गर्म होता है। इट हैज मॉडरेट क्लाइमेट। ये जो क्लाइमेट होता है, इस तरीके का क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट होता है। वाइल दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द सी, जबकि दिल्ली भी सी से दूर है। एंड इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर, जबकि वो ठंडियों में बहुत ठंडा होता है, और वेरी हॉट इन समर, गर्मियों में बहुत गर्म होता है। द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। वो प्लेसेस जो सी से फार अवे काफी दूर होते हैं, ऐसी सी कोस्ट का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है। दिस इज बिकॉज द लैंड बिकम्स हॉट क्विकली एंड कूल्स डाउन क्विकली, वाइल वाटर बिकम्स हॉट स्लोली एंड कूल्स डाउन स्लोली। ये वहां के, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एरिया में, कोस्ट रीजन्स पे, जो वहाँ का पानी होता है, जितनी जल्दी पानी दिन में बहुत गर्म होता है, उतनी जल्दी पानी रात में ठंडा होता है। इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। दिस इफेक्ट द एयर ऑफ द दैट प्लेस। ये उस प्लेस की एयर को भी इफेक्ट करता है। एज यू नो, हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। आप सभी जानते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा के मुकाबले लाइटर होती है, हल्की होती है। देयरफॉर वार्म एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी occupies इट प्लेसेस। इसलिए क्या होता है, वार्म एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस। वार्म एयर कहाँ से आती है, लैंड्स को बनाती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी occupies, और जो ठंडी हवाएं आती हैं वो कहाँ से आती हैं, सी occupies से आती हैं, सी वाले जगह से आती हैं। इट मेक्स द कोस्टल एरिया कूल इन समर। यही रीजन होता है कि ये कोस्टल एरिया को समर में ठंड, गर्मियों में ठंडा बनाती हैं। In winters, the land cools down more quickly than the sea. The sea cools down slowly. The air rises above the sea is warmer. The cooler air from the land blows towards the sea. Thus, blowing of wind in this manner makes the region warm in winter. इन विंटर्स द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। सर्दियों में क्या होता है कि जो हमारी धरती होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है समुद्र के मुकाबले, समुद्री एरिया के मुकाबले। द सी कूल्स डाउन स्लोली, और जो समुद्री एरिया होते हैं वो काफी धीरे धीरे ठंडे होते हैं। द एरिया एयर राइजेस अबव द सी इज वार्मर। तो समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो गर्माहट बनाती हैं, गर्माहट पैदा करती हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड्स ब्लो टुवर्ड्स द सी, और वहां से ठंडी हवा बहना शुरू हो जाती है। दस ब्लोइंग ऑफ विंड्स इज इन दिस मैनर मेक्स द रीजन वार्म इन विंटर। यही कारण होता है, हवा का इस तरीके से बहाव ही उस रीजन को, उस रीजन में ठंडियों में गर्म हवा को लाता है। The air rises from the land is called land breeze, while the air rises from the sea is called sea breeze. यही कारण होता है कि जो लैंड से आने वाली हवा होती है उन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं, और जो समुद्र की तरफ से आने वाली हवाएं होती हैं उन्हें हम समुद्री हवाएं कहते हैं। The air near the sea coast contains move vapors, so the climate here is humid, while the air is dry in the regions which are far away from the sea. There, the air near the sea coast contains more vapors. जो सी कोस्ट की जो हवा होती है वो काफी ज्यादा वेपर्स कंटेंट करती है। सो द क्लाइमेट हियर इज ह्यूमिड, इसलिए ऐसी जगहों का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है। वाइल द एयर इज ड्राई, जबकि वहाँ की हवा जो है वो ड्राई होती है। इन द रीजन विच आर वेरी फर, जो कि समुद्र से बहुत दूर के एरियाज होते हैं, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है। डायरेक्शंस ऑफ विंड्स, द मोशन ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड winds. The direction of winds
also affect the climate of a place. The winds blowing from hot regions bring high temperature, while those blowing from cold regions bring low temperature. Directions of winds देखिए, a motion of air, एक हवा का मोशन, वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम विंड कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑल्सो अफेक्ट्स, किसी भी जगह का क्लाइमेट, किसी भी जगह के क्लाइमेट को वहां का विंड्स का डायरेक्शन भी अफेक्ट करता है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन्स ब्रिंग हाई टेम्परेचर, तो जहां जिस रीजन में गर्म हवाएं बहती हैं वहां का जो क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, वो हाई होता है। और वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन, और जो कोल्ड रीजन में बहती है हवाएं वहां का टेम्परेचर लो होता है। Rains and humidity. Rainfall is another factor that influence the climate. The distribution of rainfall in our country is highly uneven. The climate of a place largely depends upon amount of rainfall it receives. Rains and humidity भी, ये भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह एक जैसा नहीं है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लार्जली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट्स रिसीव, किसी भी जगह का क्लाइमेट वहां पे किस प्रकार की रेनफॉल रिसीव हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Humidity is the amount of moisture or water vapor present in the air. The winds blowing from the sea or ocean are laden with moisture and increases the humidity in the atmosphere. The places near the sea are most humid and makes us sweat considerably. Blowing humidity is amount of moisture. Humidity का मतलब होता है इसमें बहुत सारे मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होती है, और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना भी ह्यूमिडिटी कहलाता है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी ओशियन, जो भी हवाएं समुद्र और ओशियन सागरों से आती हैं, आर लेडन विद मॉइस्चर एंड इंक्रीजेस द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, वो मॉइस्चर से भरी होती हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर को ह्यूमिडिटी, हमारे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी को बढ़ाती हैं। द प्लेस नियर द सी, सीज आर मोर मोर ह्यूमिड, जो सीज के पास वाले एरियाज होते हैं वो ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले होते हैं। एंड मेक्स अस स्वेट, वो वहां पे नमी को पैदा करते हैं, नमी बनाते हैं। ओशियन करंट्स, देयर आर वार्म एंड कोल्ड करंट्स इन द seas and oceans. These currents affect the climate of the coastal areas. For example, when Western Europe has icy temperature, warm water of the Gulf Stream brings a great relief to the people. In the same way, the cold currents reduce the temperature in the torrid zone. Torrid zone. Ocean currents, there are warm and cold currents. सभी को पता है कि उसमें समुद्र और ओशियंस में वार्म और कोल्ड दोनों ही प्रकार के करंट्स होते हैं। दीज करंट्स, ये किसी भी कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को, ये करंट जो होते हैं कोल्ड और वार्म करंट्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, व्हेन वेस्टर्न यूरोप, जबकि पश्चिमी यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप जो है वो एक आइसी टेम्परेचर वाला सिटी सॉरी कंट्री है। वार्म वाटर ऑफ गुल्फ स्ट्रीम्स बीइंग अ ग्रेट रिलीफ, उस वहां के स्ट्रीम से जो गुल्फ स्ट्रीम बनती है, लेकिन वो वहां के लोगों को एक बहुत अच्छा आराम देती हैं, बहुत ग्रेट रिलीफ देती हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से जबकि द कोल्ड करंट रिड्यूस द टेम्परेचर इन द टॉरिड जोन, तो टॉरिड जोन में कौन सा करंट होता है? कोल्ड करंट होता है। The climate of a place affect the lifestyle of the people. The crops they grow, the dresses they wear, the houses they live in, the food they eat, and occupations all are dependent on the climate of a place. तो किसी भी जगह के क्लाइमेट का, प्लेस का क्लाइमेट वहां के लोगों की लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करता है। द क्रॉप्स दे ग्रो, वो फसलें जो वो उगाते हैं, वो कपड़े जो वो पहनते हैं, वो घर जो वो वहां रहते हैं, वो खाना जो वो खाते हैं, वो ऑक्यूपेशंस, वो काम धंधा जो वो करते हैं, वो उस जगह के क्लाइमेट पे ही डिपेंड होता है।